ठीक है, ये हमारा डायफ्राम गेज क्लच है, इसका कुछ खासियत तो देख लो इसको थोड़ा। Pressure keeping the clutch plate against the flywheel is released, disengaging the clutch. In this state, with the clutch depressed, engine torque is no longer transmitted to the transmission. The engagement and disengagement of the clutch plate and flywheel, the basic principle of a manual clutch system. First of all, the flywheel is bolted to the engine via the ये फ्लाईव्हील है, ठीक है, ये क्रैंकशाफ्ट में फ्लाईव्हील लगा हुआ है, crankshaft. When the engine is running, the flywheel rotates. इंजन चल रहा है तो ये क्रैंकशाफ्ट चलेगा, फिक्स है, और क्रैंकशाफ्ट चलेगा तो इसी के साथ बोल्टेड किया हुआ ये फ्लाईव्हील भी रोटेट करेगा, दोनों रोटेट कर रहे हैं। Next, we have the clutch plate, which connects to the input shaft of the ये क्लच transmission. प्लेट है, इस शाफ्ट से कनेक्ट किया गया है जो जहां When the clutch पावर is जाएगा। disengaged, there is no अभी rotation of डिसंगेज the है, clutch दोनों के plate बीच through में to the कनेक्शन नहीं है, transmission. अभी This कनेक्शन नहीं means है, there is no drive transmitted to the wheels. इसलिए ये नहीं घूम रहा है, सिर्फ ये घूम To रहा है। achieve drive, the clutch plate must become clamped to the लेकिन flywheel. अगर इसको दोनों को चिपका दिया जाए, यानी कि दोनों को जोड़ दिया जाए, Finally, इंगेज कर we दिया जाए, have a तो ये भी clutch घूमने cover लगेगा। which is bolted to the flywheel. ये ऊपर से कवर लगा This दिया keeps गया, the clutch plate and flywheel clamped ठीक है। firmly इस together. कवर लगाने के कारण क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के साथ इंगेज हो गया, ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ इंगेज हो Inside the गए। clutch cover, a diaphragm spring provides the clamping force to maintain its contact, allowing drive to pass from the engine through the wheels. When the clutch pedal is depressed, the diaphragm spring deforms, releasing the pressure on the clutch plate and disengaging the clutch. This means there is no drive transmitted to the wheels. And that's the basics of a clutch system. Click next to explore the content. यहाँ पे आओ, देखो ये क्लच प्लेट था, ये हमारा डायफ्राम स्प्रिंग है, ठीक है ना, यही इसी कारण इसका डायफ्राम क्लच कहा जाता है, इसको तो लिखा हुआ है ना डायफ्राम क्लच, क्योंकि उसमें जो स्प्रिंग लगा हुआ होता है डायफ्राम स्प्रिंग लगा हुआ होता है, उसी कारण डायफ्राम क्लच कहते हैं उसको। इसमें क्या हो रहा है, ये जो डायफ्राम है ये क्या कर रहा है, ये इसी डायफ्राम स्प्रिंग के कारण ना, जैसे उसमें भी एक स्प्रिंग लगा हुआ रहता था, ये जो था इसमें भी एक स्प्रिंग लगा हुआ, ये स्प्रिंग लगा रहता था, ठीक है, इस स्प्रिंग के कारण ये पर प्रेशराइज किए हुए रहता था और ये दोनों इंगेज रहता था, यहाँ पे इंगेज रहता था दोनों, ठीक है, ये स्प्रिंग के प्रेशर के कारण। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे डायफ्राम स्प्रिंग लगा हुआ है, और जब ये कवर को बोल्ट करेंगे ना, तो ये डायफ्राम स्प्रिंग के कारण ही ये जो मेरा क्लच प्लेट है वो फ्लाईव्हील से कनेक्ट हो जाएगा, डायफ्राम स्प्रिंग के कारण कनेक्ट हो जाएगा। ये जो डायफ्राम स्प्रिंग है ये उस पर प्रेशर डालता है तो कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन आगे बढ़ो, ये हो गया, ये घूम रहा है, प्रेशर डाल दिया, ये घूम रहा है, इसके साथ ये भी घूम रहा है, पूरा का पूरा प्लेट, ये डायफ्राम स्प्रिंग प्रेशर डाले हुए है, तो अंदर क्लच प्लेट जो हमारा लगा हुआ अंदर में वो फ्लाईव्हील के साथ घूम रहा है, वो चूंकि क्लच प्लेट घूम रहा है इसीलिए ये शाफ्ट भी घूम रहा है और पावर हमको मिल रहा है फाइनल। लेकिन ये हमारा मान लो पैडल है, वो कनेक्ट होगा, तो ये पैडल है, इस पैडल से हम लोग क्या करते हैं कि फोर्स लगाते हैं, ठीक है, फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाते हैं तो ये अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा है, अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो ये स्प्रिंग जो है ना डायफ्राम स्प्रिंग, इस पूरे स्प्रिंग के इस पार्ट पर किनारे किनारे ये पार्ट पर ये किनारे किनारे पार्ट पर, ठीक है, बीच वाले पार्ट पर यहाँ पर ये फोर्स लगा रहा है। जब ये फोर्स लगाएगा ना इस पार्ट में, ये डायफ्राम स्प्रिंग का फोर्स लगेगा ना, तो अपोजिट पार्ट में जो यहाँ पे होगा चारों तरफ बाहरी क्षेत्र में डायफ्राम स्प्रिंग थोड़ा और अंदर में आगे तक है,
तो ये जो चारों तरफ है ना, वहां पे यहाँ पे इस पार्ट पे बीच में, अगर हम बीच में आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं ना, आगे की तरफ, इस तरफ, ये डायरेक्शन लेफ्ट साइड में, तो ये पूरा का पूरा बाहरी सिरा पे ना इस साइड में फोर्स लगेगा, ये बाहर में इस साइड में फोर्स लगेगा। आइए बीच में क्या हो रहा है, अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। ये बाहर में क्या हो रहा है, बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो जब ये बाहर की तरफ फोर्स लगेगा ना, तो ये हमारे अंदर में जो क्लच प्लेट है वो डिसएंगेज हो जाएगा, हट जाएगा। जब हम लोग जैसे ही क्लच दबाएंगे लेंगे, तो ये जो अंदर का क्लच प्लेट है वो डिसएंगेज हो जाएगा, क्योंकि यही स्प्रिंग तो उसको दबा के रखा हुआ था। इस स्प्रिंग को जैसे ही बाहर की तरफ ये स्प्रिंग निकला, फोर्स लगा, ये डिसएंगेजमेंट हो जाएगा। इस तरह से ये काम करता है, ज्यादा आसान है डायफ्राम क्लच। अब तो लगता है यही सब यूज करता होगा। चलो देखते हैं, सब लोग है ना, पता नहीं चल रहा है सर 12 को नहीं छुट्टी है सर। सर। हाँ ठीक है, पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि मतलब नहीं पढ़ा रहे हैं जो पढ़ रहे हैं, पता नहीं। है ठीक है, सर। तो ये डायफ्राम ये है, बहुत आसान है, ये सब उतना निकल गया कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसानी से ये हो जाता है। ठीक है, इन दोनों का लिंक देखेंगे हम, ग्रुप में शेयर करेंगे, क्योंकि नोट्स बना रहे हैं, ये नोट्स कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसके बाद हम ग्रुप में शेयर करेंगे, उसमें ये दोनों लिंक भी शेयर कर दिए हैं यूट्यूब वाला। ठीक है, दोनों बहुत अच्छा है, ये सिंगल प्लेट क्लच का है और वो डायफ्राम क्लच का है, बहुत अच्छा है, हमको दोनों अच्छा लगा था। लास्ट टाइम ही पढ़ाया था ना हम, ये दोनों लिंक से पढ़ाए थे, बहुत अच्छा था ये। ऐसे क्या होता है ना कि 3D व्यू है, मान लीजिए क्लच कैसे काम कर रहा नहीं कर रहा है, वो वहां पता चलता है, यहाँ पे पता ही नहीं चलता। कभी कभी हम खुद ही कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्या हो रहा है। अब देखो इसी में देखो, ये मिड पोर्शन है, यहीं पे हम लोग फोर्स लगा रहे थे, जैसे ही ये फोर्स लगाए, जैसे ही ये फोर्स लगाए, देखो ये पहले से इस तरफ से घुमा हुआ है, डायफ्राम स्प्रिंग कर्व है, ठीक है, लेकिन जब अब इधर फोर्स लगाए तो ये ऑपोजिट साइड में आ गया, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाया। अब ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, तो ये जो पोर्शन है ये यहाँ पे देखो गैप हो गया, इस पर फोर्स लगाने का ये ऊपर की तरफ आ गया, उठ गया, तो ये वाला गैप बन गया आपका, यहाँ और यहाँ गैप बन गया। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखो ये गैप नहीं है, यहाँ पे एकदम चिपका हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी चिपका हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये गैप बन गया, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा। तो यही ये डायफ्राम स्प्रिंग करता है, बस इतना ही काम है इसका। अब डायफ्राम का क्लच काम तो वही होता है, डायफ्राम क्लच भी वैसे ही काम करता है जैसे वो क्लच काम करता है। तो ये खत्म हो गया है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डायफ्राम क्लच। डायफ्राम क्लच, इट कंसिस्ट ऑफ ए डायफ्राम ऑन कोनिकल स्प्रिंग which produce pressure on the pressure plate for engaging the clutch। कह रहा है कि ये डायफ्राम प्लेट है, स्प्रिंग है, ये जो है प्रेशर प्लेट पर प्रेशर करता है, ये प्रेशर प्लेट है, देख रहे हो ना, इस पर डायफ्राम स्प्रिंग जो है ये फोर्स लगाते रहता है, लगाए हुए है, ये कर्व है ना, उधर की तरफ फोर्स लगाए हुए है, इसके कारण ये एंगेजमेंट होता है। ठीक है, द स्प्रिंग इज आइदर टेपर्ड, finger type or crown type and is mounted on the pressure plate। ये प्रेशर प्लेट पर आता है। tapered finger type spring is shown in figure। ठीक है, छोड़ा था। when the clutch is engaged, जब क्लच इंगेज होता है, the spring provides pivots on the rear pivot ring as it is held in the clutch cover so that its outer rings contacts the pressure plate। सारा पार्ट्स देखना पड़ेगा इसका पहले। तो ये फ्लाईव्हील है, हमको पहले से पता है ये फ्लाईव्हील है, और यहाँ पे फ्रिक्शन प्लेट, ये फ्रिक्शन वाला प्लेट ही कहेंगे, रिंग कहेंगे, फ्रिक्शन का मटेरियल लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या, प्रेशर प्लेट असेंबली, ये पूरा असेंबली दिया हुआ है। रिम है ये, रियर पाइवोट रिंग ये है, ये रियर पाइवोट रिंग है, प्रेशर प्लेट ये है अंदर वाला प्रेशर प्लेट, ये डायफ्राम स्प्रिंग है,
ठीक है, पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा ये अंदर वाला जो दिख रहा है डायफ्राम, ठीक है। ये कवर है, ये क्लच का प्लेट है, ठीक है, वो तो ठीक। ये एंगेज पोजीशन है, ये डिसएंगेज पोजीशन, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, अब इसको देख लेते हैं। व्हेन द क्लच इज इंगेज, जब इंगेज रहता है तब उस पोजीशन का बात कर रहा है। द स्प्रिंग पाइवट्स ऑन द रियर पाइवट रिंग, रियर पाइवट रिंग जो है उस पर पाइवट रहता है स्प्रिंग हमारा, ठीक है। चलो ठीक है भाई। एज इट इज हेल्ड इन द क्लच कवर, जो कि क्लच कवर जो है, ये क्लच कवर है हमारा, ये वाला, ये क्लच कवर है, नीचे लिखा हुआ होगा क्लच प्लेट, क्लच कवर कहाँ लिखा है? नहीं लिखा हुआ है सर, नहीं कहाँ लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कवर सर नीचे, क्लच प्लेट के ऊपर। ये हाँ क्लच कवर, ठीक है, ये क्लच कवर है हमारा, ठीक है। ये कवर हो गया हमारा, उसमें भी कवर था एक, ऐसा ही इसमें भी एक कवर दे दिया है, ठीक है। सो इट इज रियर, इट इज हेल्ड इन द क्लच कवर सो दैट इट्स आउटर रिंग्स, ये क्या किया रे, इसके क्लच कवर में ये हेल्ड किया हुआ, फंसाया हुआ है, ठीक है, हाँ फंसाया हुआ है। सो दैट इट्स आउटर रिंग्स कॉन्टेक्ट द प्रेशर प्लेट, ठीक है। ये हेल्ड किया हुआ, यानी कि यहाँ से हेल्ड किया हुआ जिस कारण ये इसमें सटा हुआ है, और ये इधर प्रेशराइज किए हुए हैं ना, तो ये इसको इधर प्रेशराइज किए हुए हैं, ठीक है, दोनों तरफ से, तो ये एकदम सटा हुआ है। अब कह रहा है इन दिस कोनिकल पोजिशन ऑफ द स्प्रिंग द क्लच प्लेट रिमेन्स ग्रिप्ड बिटवीन द फ्लाईव्हील एंड द प्रेशर प्लेट, इसीलिए जो क्लच प्लेट है वो ग्रिप किए हुए है, क्लच प्लेट जो है वो ग्रिप किया हुआ है काची काची के बीच में, तो एक तो है फ्लाईव्हील के बीच में और दूसरा प्रेशर प्लेट के, ये प्रेशर प्लेट है और ये फ्लाईव्हील है, इन दोनों के बीच में ये जो है हमारा क्लच प्लेट है, ये प्रेशर प्लेट है ये वाला, और ये क्लच प्लेट है और ये फ्लाईव्हील, तो दोनों के बीच में हमारा क्लच प्लेट ग्रिप किए हुए है, ठीक है। ये इधर फोर्स लगा रहा है जिसके कारण इस पर ये फोर्स एक यहाँ से यहाँ लगा रहा है इधर, और यहाँ से भी इधर लगा रहा है, और ये पूरा ग्रिप किए हुए इसको जोड़े हुए हैं। एंड द प्रेशर प्लेट, ठीक है। व्हेन द क्लच पैडल इज प्रेस्ड, जब हम लोग क्लच पैडल प्लेस करते हैं, यहाँ पे पैडल दिखाया नहीं गया है लेकिन होगा, तो यहाँ पे फोर्स हम लोग बीच में मिड में इधर की तरफ लगाते हैं, लेफ्ट की तरफ। प्रेस द थ्रू आउट बियरिंग मूव्स टुवर्ड्स द फ्लाईव्हील, ये बियरिंग जो है थ्रू आउट बियरिंग इसका नाम है, ये टुवर्ड्स द फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील की तरफ मूव करता है, ठीक है, टुवर्ड्स द फ्लाईव्हील, प्रेसिंग द सेंटर पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग के सेंटर पोजीशन को, बीच के पोजीशन को प्रेस करता है। विच कॉजेज द रिंग टू मूव बैकवर्ड, जिसके कारण क्या होता है, जो रिम है, ये जो रिम है अंतिम वाला एकदम किनारे वाला, ठीक है, ये जो रिम है ये अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है, रिम जो है ऊपर की तरफ मूव करता है, बैकवर्ड है मतलब पीछे की तरफ मूव करता है, वही बात हुआ। दिस रिम रिमूव्स द प्रेशर ऑन द प्रेशर प्लेट, ये जब पीछे की तरफ मूव करता है तो यहीं पे तो फोर्स लगाया हुआ था, यहाँ पे देख नहीं रहे हो, यहीं पे तो फोर्स लगाया हुआ था, जब यही पीछे की तरफ मूव कर गया तो ये प्रेशर प्लेट पर प्रेशर लगा ही नहीं, प्रेशर हट गया यहाँ से प्रेशर प्लेट से, तो इससे प्रेशर प्लेट से प्रेशर हटा तो ये डिसएंगेज हो गया, इस पर से भी प्रेशर हट गया, क्लच प्लेट से भी प्रेशर हट गया और ये डिसएंगेज हो गया, ठीक है। प्रेशर प्लेट एंड द क्लच इज डिसएंगेज हो गया। यहाँ पे क्या है, दिस टाइप ऑफ क्लच हैज सम एडवांटेजेस, कुछ एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, इट नीड्स नो रिलीज लीवर, कोई भी रिलीज लीवर जो लगा हुआ था उसमें देखे तो रिलीज लीवर लगा हुआ था, देखो यहाँ ये तो मल्टीप्लेज, यहाँ पे क्या गया रिलीज लीवर, या छोड़ो इसमें नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे ये रिलीज लीवर है, ये रिलीज लीवर है, ऐसा लीवर लगाने की कोई जरूरत नहीं, इसके थ्रू
डायरेक्टली आप स्प्रिंग पर ही प्रेशराइज करते हो, स्प्रिंग ही उठा देता है, ये लीवर का जरूरत ही नहीं है। ये स्प्रिंग है पीछे की तरफ फोर्स लगा देता है। यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, इस स्प्रिंग के जगह पे ये कोनिकल हेलिकल स्प्रिंग है, उसके जगह पर डायफ्राम स्प्रिंग लगा दिए। तो ये स्प्रिंग इधर फोर्स लगाए हुए, डायफ्राम स्प्रिंग भी इधर फोर्स लगाए हुए था, लेकिन लीवर का जरूरत खत्म हो गया क्योंकि ये फोर्स लगाने पर ना स्प्रिंग ही पीछे की तरफ फोर्स लगा देता, तो मेरा लीवर वाला टेंशन खत्म हो गया। तो वही कह रहा है कि इसका एडवांटेज क्या है कि लीवर वाला टेंशन खत्म हो गया हमारा। it needs no release lever, the spring itself खुद ही act as a series of lever, ये स्प्रिंग खुद ही लीवर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। the driver does not have to exert such heavy pedal pressure, ड्राइवर को बहुत ज्यादा पेडल प्रेशर का जरूरत नहीं है to hold the clutch disengage as with the coil spring type in, कह रहा है कि कॉइल स्प्रिंग वाले पहले वाले में क्या था सिंगल प्लेट क्लच में, तो उसमें ड्राइवर को ना फोर्स लगाना पड़ रहा था थोड़ा ज्यादा और होल्ड करने के लिए, क्लच दबाए रखने के लिए। लेकिन इस केस में क्या हो गया, अब आवाज आ रहा है? यस सर आ रहा है। हाँ आ रहा है सर, थोड़ा ठीक है, थोड़ा। ठीक। तो इस केस में क्या हो गया, इस केस में आपको कोई लीवर का जरूरत नहीं है और ज्यादा फोर्स लगाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि स्प्रिंग ही सारा काम कर रहा है, एक्स्ट्रा अरेंजमेंट का जरूरत नहीं है इसमें। कहाँ गया? Driver does not have exert such heavy pedal pressure to hold the clutch disengaging as with the coil spring type in which the spring pressure increases further when the pedal is depressed to disengage the clutch, ठीक है। उसके बाद डिसएंगेज करने के लिए एंगेज करने के लिए आप पैडल हटा दीजिए, एंगेज कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डायफ्राम का क्लच था, ठीक है, ये हमारा डायफ्राम क्लच था। इसमें भी कुछ मेन पार्ट्स दिखा देना अगर दिखाना होता है, ये फ्लाईव्हील बस दिखा देना, ये स्प्रिंग तो आपको दिखाना पड़ेगा, डायफ्राम स्प्रिंग है, ये थ्रू आउट बियरिंग है। इतना टेढ़ा मेढ़ा फोटो बनाने की जरूरत नहीं, सीधा आप बना देना एक ब्लॉक डायग्राम टाइप का, तो वो भी ठीक है। पैडलवा इसमें दिखा देना, पैडल उसमें था ना, वो वाला फोटो यहाँ पे जोड़ देना, पैडल इसमें दिखा देना, ठीक है। यस सर, ये वाला एग्जाम में ना। हाँ, जब एग्जाम है ये क्लच प्लेट दिखाना, ये प्रेशर प्लेट भी दिखाना, ये दोनों दिखाना, ये तीनों चीज दिखा देना, ठीक है। इसके अलावा पाइवोट दिखा देना कि यहाँ पे पाइवोटेड है, यहाँ और यहाँ पाइवोटेड है, तभी तो ये ऊपर नीचे कर रहा है। तो इतना चीज कम से कम दिखा देना, इतना चीज में तुम्हारा काम चल जाएगा। 2 फोटो का जरूरत नहीं, एक ही भी फोटो बना दोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। इतना कम से कम आपको एग्जाम में बनाना होगा। इतना मैंने कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, आप हल्का नॉर्मल पिक्चर बनाइए, बहुत ज्यादा बनाने का जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे आप क्रैंक साफ्ट भी दिखा सकते हो और यहाँ पे गियर बॉक्स साफ्ट भी दिखा सकते हो, ट्रांसमिशन साफ्ट, यहाँ पे ट्रांसमिशन साफ्ट भी दिखा सकते हो, ठीक है। ये ट्रांसमिशन साफ्ट कहाँ तक से लगा हुआ रहेगा, यहाँ से लगा हुआ रहेगा। क्लच प्लेट है ना, वो क्लच प्लेट ट्रांसमिशन साफ्ट पे लगा हुआ रहता है, एक क्लच प्लेट से उसको जोड़ देना ट्रांसमिशन साफ्ट को यहाँ पे। यस, थ्रू आउट बियरिंग भी उसी पे लगा रहेगा। थ्रू आउट बियरिंग अगर तो उसी पर रहेगा सर ये धनुष लेकिन का थ्रू आउट काम। बियरिंग में घूम नहीं रहा है, ये थ्रू आउट बियरिंग उसके ऊपर नहीं है, माउंटेड नहीं किया हुआ है। थ्रू आउट बियरिंग अलग है, मानो ऊपर से है, मतलब बीच में से साफ्ट पार हो जाएगा, उन दोनों का कांटेक्ट नहीं होगा। ये थ्रू आउट बियरिंग का कांटेक्ट साफ्ट से नहीं होगा, साफ्ट अलग है, थ्रू आउट बियरिंग अलग है, उसके ऊपर से है। मतलब उसका जो साफ्ट जितना मोटा रहेगा ना, थ्रू आउट बियरिंग थोड़ा और बड़ा होगा, उससे मोटा रहेगा, उसके ऊपर रहेगा। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर। अच्छा नहीं, तुम पढ़े होगे थर्ड सेमेस्टर में लूज पुली और फास्ट पुली पढ़े थे ना? यस सर। उसमें देखे होगे कि कैसे लूज पुली को बनाया जाता है, उसमें ऐसे ही एक रहता है, ठीक है। उसके कारण मतलब रहता है, उसके ऊपर ही रहता है, लेकिन वो फिसलते रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, घूमता नहीं है साथ में। ये थ्रू आउट बियरिंग नहीं घूमेगा, साफ्ट घूमेगा, लेकिन थ्रू आउट बियरिंग नहीं घूमेगा, उसके ऊपर में ही रहेगा लेकिन घूमेगा नहीं। क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे सर? बोल रहे थे ये धनुष जैसा काम करता है, धनुष का जो हाँ हाँ हाँ, कर सकते हो, खींचते हैं तो। लेकिन ये सीधा नहीं है, ये मत सोचना, ये गोल है, प्लेट है, पूरा प्लेट टाइप का। ये तुमको साइड भी बना के दिखाया ना, इसका फ्रंट भी दिखोगे तो ये गोल है। ये प्लेटवा जो है ना, तुमको जो सीधा दिख रहा है इसे लकड़ी जैसा, ये एक्चुअली में गोल है,
ये मोटाई दिख रहा है सिर्फ, ये पूरा गोल है, नहीं देखा था हम लोग, वीडियो में देखो ना, यस सर देखे हैं वीडियो में गोल। ये वाला, ये पूरा देख रहा हो, ये पूरा का पूरा गोल है, एकदम सर्कुलर है ऐसा। ठीक है, हम लोग इधर साइड व्यू देख रहे हैं, इसीलिए इसका सिर्फ मोटाई दिख रहा है और एक लाइन की तरह दिख रहा है, लेकिन ऐसे ही ये पूरा का पूरा गोल है, सर्कुलर डिस्क है, ये डिस्क टाइप का। ठीक है, तो ये हमारा